हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं, कोई भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको आज समझेंगे। इतना अच्छा से बता देंगे ना कि आगे नेक्स्ट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। खाली अच्छा से आप लोग देखिए पूरा वीडियो को, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और यहीं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आइए जानते हैं ये सब। मैंने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जानने से पहले हम कुछ पॉइंट बताएंगे, उसको आप समझिए। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। डबल बॉन्ड को बोलते हैं, फार्मूला होता है CnH2n +2, जिसको क्या बोलते हैं, एल्केन। डबल बॉन्ड का सूत्र होता है CnH2n, जिसको बोलते हैं एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड का होता है CnH2n-2, जिसको बोलते हैं एल्काइन। समझ गए? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ये सूत्र है। अच्छा, इससे पहले एक वीडियो बनाया था वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताए थे कि आउटर मोस्ट में, यानी बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 8 2, ऐसे लिखे थे 2 8 8, ऐसे लिखे थे। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल इक्वेशन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए। संयोजकता निकालने के लिए हम वीडियो बना चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आना चाहिए, वो भी वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोग जाइए और देखिए, वहाँ से आप लोग को आसानी होगा। जैसे देखिए, पहला है CH4 पहला है, जिसको मिथेन बोलेंगे। एल्केन के है तो इसको मिथेन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन एक है और हाइड्रोजन चार है। तो कार्बन एक रखिए तो हाइड्रोजन चार आ जाएगा, यानी एल्केन का है, यानी इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड बनेगा। देखिए, कार्बन कार्बन का कितना परमाणु संख्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसको क्या लिखेंगे? 2 और 4। इसको 2 और 4 लिखेंगे। यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आया? 4 आया। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आया? 4 आया। यानी ये तो ऑक्टेट पूरा नहीं किया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। बताइए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो बाहर से दूसरा एलिमेंट से लेगा, तब जाके ऑक्टेट पूरा करेगा। तो देखते हैं। यानी देखिए, CH4 है, CH4 है, H यहाँ दीजिए और ऐसे दीजिए। यानी H और C के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? यानी सिंगल बॉन्ड बनेगा। कहे कि एल्केन का है। देखिए, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। और हाइड्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन में एक होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक है, इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसको दूसरा से लिखते हैं स्टार से, ताकि कन्फ्यूज ना हो आप लोग। अब देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन ये सब हाइड्रोजन से कौन लेगा? कार्बन। एक एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन ले लेगा। किससे? देखिए, ये हाइड्रोजन से कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ले लिया। अब एक हाइड्रोजन ई कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन एक लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ए लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ए लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ए लेगा। देखिए, इसका भी हाइड्रोजन होता है, डोपलेट होता है। हाइड्रोजन कैसा होता है? डोपलेट, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये दो डोपलेट पूरा कर लेगा। का और ये कार्बन ये सब होता है जो ऑक्टेट होता है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए, 1 2 3 4, इसका 4 तो अपने था और 4 ये सब से ले लिया, साझेदारी कर लिया। कहा कि भाई, हमको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, आप लोग एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो हम पूरा कर लेंगे। तो ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस इसको से जो बॉन्ड बनता है उसको जानते हैं क्या बॉन्ड बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड। इससे जो हाइड्रोजन सहसंयोजक बॉन्ड से जो हाइड्रो अति सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन से बंध से जो बॉन्ड बनता है, यानी ये बॉन्ड जो बनेगा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा।
उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो पहले एलिमेंट देख लें, पहला कौन था, मीथेन। पहला क्या था, मीथेन। आप लोग 1 से 10 तक याद रखना, उसको टेबल है एक तरह से, ये केमिस्ट्री का, मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ये सब याद रखिए। अब देखिए C2H6 है तो कार्बन, यहाँ भी सिंगल एल्केन क्या है, कहे कि एक रखिए ना, इस फार्मूला पे एक रखिए, तो एक रखिएगा तो ये कितना हो जाए, सॉरी 2 रखिए तो 2 रखिएगा तो कितना, 6 आ जाएगा हाइड्रोजन, यानी सी 2 गो हुआ। अब देखिए इसका 4 गो, इसका 4, इसका आउटर मोस्ट में कितना होता है, 4। हाइड्रोजन बैठाइए, H H H H H और H, इसका भी इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक हाइड्रोजन का, हो गया। अब देखिए ये 4 गो है तो ये तो लेगा, चारों से ले लिया, ये बनाएगा ऑक्टेट, दो दो प्लेट, ये 2 प्लेट पूरा किया, ये अपना किया, ये अपना पूरा किया, ये अपना पूरा किया और ये अपना पूरा किया, ठीक है। अब देखिए ये 1 2 3 4 ऐसे करके ये अपना पूरा कर लेगा 4, ये भी 4 पूरा कर लेगा, तो अब जाके हुआ, देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है, ठीक है। तो ये भी देख लिए, ये भी कौन बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो आप लोग समझ रहे हैं। इसका C2H4, ई देखिए डबल बॉन्ड यानी एल्कीन का है, इसको इथीन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इथीन का है कि C2H4 है, यानी एल्कीन ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है, तो इसको क्या बोलेंगे, इथीन, इथीन बोलेंगे। इथीन देखिए ये इसमें कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, यानी कि सी सी, यहाँ पे ये देखिए हाइड्रोजन रख दीजिए, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहे हैं, H4 है तो एक यहाँ पे रखिए, एक यहाँ पे रखिए, हाइड्रोजन 4 गो है जी, इसका एक हो जाएगा, इसका एक, इसका एक, इसका एक। अब देखिए इसका दिक्कत, देखिए ये तो 2 प्लेट पूरा किया, ये भी 2 प्लेट पूरा किया, ये भी 2 प्लेट पूरा किया और ये पूरा किया, और ये क्या करेगा, यहाँ से लेगा, सॉरी ये भी, ये पूरा लेगा, पूरा किया, देखिए अरे कितना आसानी से बन गया, ये देखिए हो गया। अगर इससे भी आसान बनाना जानते हैं ना, तो कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसे CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे हम बताए थे, बनता है ऐसे, यानी एक यहाँ यहाँ हाइड्रोजन बनेगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके अंत में हाइड्रोजन बैठा दिया और उसको घेर दीजिए, उससे भी आसान बन जाएगा। आपको बताएं, जितना भी टॉपिक बता रहे हैं उसको आप दिमाग में बैठा के अच्छा से देख लीजिएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आइए अगला कंपाउंड देखते हैं, अगला CO2। अब O2O आया, इसका 8 होता है, इसका लिखेंगे 2 और 6, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा, 6 हो जाएगा, आउटर मोस्ट में कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो करिए, यानी सी लीजिए, O और O, इसके कितना हो जाएगा, 4, सॉरी आउटर मोस्ट में कितना होगा, 6 हो जाएगा, 2 4 और 2 6, यहाँ 2 4 और 2 6, इसका कितना होता है, बोलिए 4 होता है, यानी कि ये 2 और 2 4, ये नहीं होगा, यहाँ से लेगा तो ये ऑक्टेट पूरा किया, ये 4 ऐसे ऑक्टेट पूरा करेगा, ये ऑक्टेट हो गया, यानी सी ऐसे होता है, कितना आसानी से बन रहा है, समझ रहे हैं ना। अब आ जाए H2O है, यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितना होता है, 6, बाहरी कक्षा में कितना होता है, 6, और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इसका 1 होगा, इसका 1 होगा। अब देखिए ये तो इससे ले लेगा 1 बॉन्ड, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तो 2 प्लेट पूरा किया,
ए पूरा कर लेगा, ये भी हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से आप लोग बना रहे हैं। अब नाइट्रोजन लेंगे, नाइट्रोजन के कितना होता है NH3, नाइट्रोजन के कितना होता है 7, यानी 2 और 5, 2 और 5, इसके आउटर मोस्ट में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी H यहाँ रखिए, H और H, एक हो गया, 2 हो गया, 3, एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 2 को नीचे कर दीजिए। अब देखिए इसका कर लीजिए, ये डुप्लेट बनाया, कितना आसानी से आप लोग बना रहे हैं, देख रहे हैं ना। ये कर दीजिए, नाइट्रोजन ऑक्टेट पूरा कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब HCl आइए, Cl देखिए, Cl होता है क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 2 17 होता है, 2 8 7, इसके आउटर मोस्ट में कितना है 7, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक लेगा इससे, अब ऑक्टेट पूरा कर लेगा, यानी कि Cl है और H है। Cl देखिए 2 2 4 2 6 1 7 एक है। तो अब देखिए इससे ये तो डोपलेट पूरा कर लिया, और ये ले लिए इसको से। और जानते हैं क्लोरीन के बारे में पता है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्शन किसी से भी कर लेता है। तो ये हाइड्रोजन ये को दे दिया तो ये प्लस बन जाएगा, और ये ले लिया तो माइनस बन जाएगा, समझ रहे हैं। अब NaCl आइए, तो NaCl वैसे हो जाएगा, Cl 1 2 3 4 5 6 एक साथ हो गया, एगो Na सोडियम का देखिए 11 होता है, तो 2 8 1, इसका आउटर मोस्ट में 1 है, तो 1 करिए। अब देखिए ये हो गया। अब ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये तो ऑलरेडी बन गया, ये बन गया, क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको ऑक्टेट पूरा है, ये रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 दे दिया तो ये तो स्टेबल हो गया, यानी ऐसे ही हो जाएगा। फिर SO2 है, सल्फर, सल्फर का क्या होता है 16 होता है, तो 2 8 6, यानी कि एस कितना 6, 2 2 4 और 2 6, ऑक्सीजन के भी 6 होता है, 1 2 6, देख रहे हैं ना कितना आसानी से आप लोग बना रहे हैं। अब ये ले लेगा इसको से, ये ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसको यहाँ दीजिए, ये ले लिया इसको से, ये ऑक्टेट पूरा कर लिया, और ये 2 2 4 और 2 6 ये पूरा ले लेगा, इधर दो ना यार, हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, कितना आसानी से बना। अब CH3 ये किसका है जी, 3 दूनी 6, यानी कि ये भी एल्कीन का है, सिंगल बॉन्ड होगा, तो CH3 रखिए, यानी कि C इस डबल बॉन्ड होगा इसमें, क्या कि डबल बॉन्ड होता है उसको इन लगता है, CnH2n होता है, तो डबल बॉन्ड एक बैठा दीजिए, एक सिंगल। अब हाइड्रोजन 6 गो, तो 1 2 1 3, 3 गो हो गया, यहाँ 2 है, 4 हो गया, ये 5 और एक 6, तो ये तो हो ही गया, यहाँ बैठ जाएगा 6। अब देखिए ये हो गया, यहाँ देखिए 1 2 3 4 हो गया, इसका हो गया। फिर देखिए 1 2 3 1 4, फिर देखिए 1 2 3 1 4, हाइड्रोजन को बैठा दीजिए, हाइड्रोजन को बैठा दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन इसको से डोपलेट बना लिया, डोपलेट बनाया, डोपलेट बनाया, आई 2 2 4 2 6 2 8 से हो बना लिया, समझ रहे हैं कितना आसानी से आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ हो गया, ये 2 बनाएगा क्या, फिर यहाँ से ये बनाएगा, ये बनाएगा, फिर यहाँ से ये बना लिया, कितना अपना पूरा कर लिया। देखें आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए,
जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। और कैसा लगा वीडियो एक लाइक करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।